दोस्तों कहते हैं कि जब आप किसी बड़ी लड़ाई को लड़ने जा रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपके घर का साथ। लेकिन उस लड़ाई पर जाते वक्त कोई घर का आदमी ही अड़ंगी अड़ा दे और आपको गिरा दे तो फिर आप लड़ाई तो नहीं जीत सकते, पर दुनिया में बात का मुद्दा जरूर बन जाते हो। कहते हैं जब लड़ाई लड़ने से पहले अगर आपने अपने घर के भेदियों को, विभीषणों को निपटा दिया तो भी आपकी लड़ाई आसान हो जाती है। जब ये सब करके कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है तो बात तो होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। जो कांग्रेस की जो चुनावी राजनीति है इसमें नई है और कांग्रेस में इतने घाघ बैठे हैं जो कालनेमी नाम भी, जयचंद नाम, जो मर्जी नाम ले लो, सबको शर्मिंदा कर दे। ये जो आज 12 साल से बीजेपी शासन में है और इतनी मजबूती से है, इसका बहुत बड़ा श्रेय कांग्रेस के उन नेताओं को भी जाता है जो घाघ हैं, जो चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी आगे बढ़े या गांधी परिवार आगे बढ़े, इस पार्टी को आगे बढ़ाए। पार्टी को वो मृत अवस्था में चाहते हैं ताकि उनकी जुबानी राजनीति चलती रहे और बीजेपी की तरफ से उन्हें जो इनाम है इनडायरेक्ट रूप से मिलता रहे। बहुत लंबी लिस्ट है कालनेमियों की और ये सारे कालनेमी वो हैं। कालनेमी शब्द का मैं इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। कालनेमी का इतिहास आप पढ़ लीजिएगा रामायण में कि किस तरह से एक हनुमान जी को जब संजीवनी लेने जाना था, किस तरह से रास्ते में रुककर वेश बदलकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। वही ये लोग करते हैं कि राहुल गांधी का जो मिशन है उसको बीच में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने इन्हें झटका दिया है, सॉलिड झटका दिया है कि इन्हें अब कह दिया है कि अब आप जितने ये 75 पार उम्र दराज नेता हैं, 75, 78, 80 पार, इनको कह दिया गया है कि कृपया करके घर के बुजुर्गों की तरह अब राय मशवरा देने का काम कीजिए, खुद आगे लीड करने की कोशिश मत कीजिए, बाहर फील्ड में युवाओं को जाने दीजिए, उन्हें लड़ने दीजिए। लेकिन ये चीज इन्हें रास नहीं आ रही, लगता है इन्हें सम्मान, इज्जत रास नहीं आ रहे। इन्हें तो कुर्सी चाहिए, पद चाहिए। बिना पद के, बिना कुर्सी के ये रह नहीं सकते, क्योंकि इनको मालूम है कि अब उम्र ऐसी नहीं है कि अपने अकेले के दम पे कुछ कर सके। तो उससे बेटर है क्यों ना ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि राहुल गांधी को दोबारा कह रहा हूं, पहले जब अध्यक्ष बने थे तब भी उन्होंने कोशिश की थी, तब इन्हीं कालनेमी ने राहुल गांधी को मजबूर किया था पुराने ढांचे पर आने के लिए, जहां ये एसी रूम में बैठने वाले मठाधीशों की तूती बोलती थी। अब की बार राहुल गांधी ने हिम्मत की, इनसे बाहर कांग्रेस को काफी हद तक ले आए हैं, तो ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पर पहुंचाई जाए कांग्रेस। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। जब उन्होंने ये कहा था कि मैं अब, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, उम्र हो गई है तो मैं अब राज्यसभा नहीं लेना चाहता, तो मेरी नजरों में बड़ी इज्जत बढ़ गई थी। मैंने उस दिन कहा भी था किसी वीडियो में कि दिग्विजय सिंह से सबक लेना चाहिए बाकियों को। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि दिग्विजय सिंह का फन जो है वो कहीं छुपा हुआ है, उसका असली प्रहार तो अब दिखेगा। कहा जा रहा है कि जो मीनाक्षी नटराजन, राहुल गांधी जिन्हें राज्यसभा में देखना चाहते थे, राहुल गांधी जिनको बहुत पसंद करते हैं, उनके गांधीवादी सोच को पसंद करते हैं, उन मीनाक्षी नटराजन के कागजों को लेकर जो सारा खेल खेला गया, उसके पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि दिग्विजय सिंह को सीट ऑफर नहीं की गई थी और ये भनक उन्हें पहले लग गई थी, इसलिए उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं अब राज्यसभा नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने वही तय कर लिया था कि मैं अपनी जगह किसी और कांग्रेसी को जाने भी नहीं दूंगा, भले ही बीजेपी चली जाए। और बीजेपी के साथ उनके संबंध कैसे हैं दिग्विजय सिंह के, ये भी किसी से नहीं छुपे हैं। ये सारा खेल उन्होंने खेला। उसके बाद उसी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा मुख्यमंत्री मोहन यादव के जमीन घोटाले को लेकर। जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस ने तीखा रूप अपनाया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दिल्ली आते हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक और घोटाले का वो जिक्र करते हैं, एक और आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री पर, भारत न्यास को लेकर कि उसकी जमीन 1 रुपए के मात्र 1 रुपए में दे दी गई है, उस पर लीज पे दे दी गई है। उस घोटाले का जिक्र करते हैं। तो सोचिए
जीतू पटवारी के उस आरोप का जवाब ना मोहन यादव देते हैं, ना उनकी सरकार देते हैं, ना न्यास देता है जिसके वो चेयरमैन हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव। उनके डिफेंस में बाकायदा इतनी मोटी फाइल लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह। ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बल्कि दिग्विजय सिंह को सरेआम झूठा करार दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह को दलाल, दिग्विजय सिंह को नहीं, माफ कीजिएगा, ना सिर्फ दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को झूठा करार दे रहे हैं, बाकायदा दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है कि वो दिग्विजय सिंह पर, माफ कीजिएगा, जीतू पटवारी पर उनका निशाना है, क्योंकि दिग्विजय सिंह नहीं चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, जो कि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ घर में, मैं बिना, देखिए ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं हूँ। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास किसी ने दिया था, ये वाला, तो ये ट्रस्ट की डीड है, जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबराय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास, तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। इसलिए आप जो है अध्यक्ष रहते हुए, अब आप ये मध्य प्रदेश के अखबारों की, मीडिया की सुर्खियां देख लीजिए। एमपी कांग्रेस में आपसी कलह, दिग्विजय ने जीतू पटवारी के आरोपों को बताया गलत, बीजेपी के रामेश्वर बोले आंखें खोल दी। बताइए, दिग्विजय सिंह की बेबाकी, सीएम मोहन का समर्थन। बाकायदा दिग्विजय सिंह काश मोहन यादव के खिलाफ वो जो जमीन का इंडियन एक्सप्रेस ने घोटाले का जो भांडा फोड़ किया है, काश उसके समर्थन में कुछ और कागज फाइल लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होता। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोटी फाइल लेके, रिसर्च लेके बैठे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं पूरे रिसर्च के साथ आया हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेजेगी क्या? ऐसा आदमी राहुल गांधी को कांग्रेस में जो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको करने देगा क्या? ऐसा आदमी मोदी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उसको लड़ने देगा? आपको याद रखना होगा एक चीज और, इस देश में 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी था कि भगवा आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया गया था 9/11 के 26/11 के बाद। और वो भगवा आतंक शब्द किसने गढ़ा था कांग्रेस में? जो उल्टा पड़ा था, कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा था, वो भगवा आतंक शब्द दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम ने गढ़ा था। जी हां, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम। दिग्विजय सिंह के बाद इन कालनेमियों की लिस्ट में दूसरा नाम पी चिदम्बरम का ही है। यही पी चिदम्बरम है जो नहीं चाह रहे थे कि तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ कांग्रेस जाए। यही पी चिदम्बरम है जो आए दिन कांग्रेस के स्टैंड पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि पी चिदम्बरम भी अब मेन सिनेरियो से आउट हो चुके हैं। उन्हें एक तरह से रिटायर्ड लाइफ जीने का संदेश मिल चुका है।
ये पी चिदम्बरम को आपने कई बार देखा है। तीसरे काल में कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था अखिलेश प्रसाद सिंह, किस तरह से उन्होंने खुलेआम, उस वीडियो में देखिएगा जाके, किस तरह से खुलेआम राहुल गांधी के, जिसकी जितनी आबादी उसके उतने हक नारे का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह से उसे धत्ता बता रहे हैं, किस तरह से उसे एकदम फालतू करार दे रहे हैं कि बिहार का एग्जाम्पल देते हुए, और किस तरह से जो है वो सारी चीज़ों को वो राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी में जो किए जा रहे हैं बदलाव, उसको नाकारा बता रहे हैं। तीसरे अखिलेश प्रसाद सिंह। उसके बाद एक और नाम याद रखिएगा, अभी कुछ आया नहीं है सामने, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है, मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ। कमलनाथ, दिल्ली के बड़े चक्कर काटे उन्होंने हाल में कि मुझे किसी तरह राज्यसभा दे दे, लेकिन राहुल गांधी ने एक ना सुनी, कमलनाथ को राज्यसभा नहीं दी। तो यही कमलनाथ यूं ही चुप नहीं बैठेंगे, थोड़े दिनों में ये भी कुछ ना कुछ कारनामा करेंगे, लिख के ले लीजिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा है, वरना आप सोचिए कांग्रेस के छोटे छोटे एमएलएस पर तुरंत ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो जाती है, तुरंत उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तुरंत उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन कमलनाथ इतने बड़े व्यवसायी हैं, मध्य प्रदेश में इतने बड़े व्यवसायी हैं, शायद 7,000 करोड़ से ज़्यादा का उनका एम्पायर है, आज तक एक भी बार ईडी सीबीआई उनके दर पर क्यों नहीं पहुंची, बल्कि वही बाप बेटा बीजेपी के दर तक पहुंच गए थे, बीजेपी ने अंदर आने नहीं दिया, वो अलग बात है। तो जल्द ही वहां से भी खेल होगा, आप देखिएगा। उसके बाद एक और नाम है जिसका जिक्र अभी तक नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत बड़ा डाउट है, वो है सलमान खुर्शीद। जी हाँ, सलमान खुर्शीद, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो विदेशों में टीम भेजी गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें गए थे। यूं तो अब तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है या कुछ इस तरह का बयानबाजी या कुछ इस तरह के संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन अलर्ट रहना ज़रूरी है। ये जो अब मैं नाम बोल रहा हूं, इनसे अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगला नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनका भी वक्त तो हो गया है, बहुत ब्लैकमेल कर लिया उन्होंने पार्टी को। अब राहुल गांधी उनसे भी छुटकारा चाहते हैं, नई पौध को हरियाणा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये भूपेंद्र हुड्डा वही हैं जिन्होंने G23 ग्रुप को भी लीड किया था, उसके सबसे एक्टिव सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ खुली बगावत की थी। फिर से एक बार अपना रंग दिखा सकते हैं, सावधान रहिएगा। उसके बाद एक और नाम, उत्तराखंड में आजकल उम्मीद जगी है कि पार्टी, चुनाव आ रहे हैं, पार्टी शायद उनको फिर इस्तेमाल दे, फिर उनको कुछ मिल जाए, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से मुझे लग रहा है, और राहुल गांधी की सोच के साथ वो मैच नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में बहुत से नेता कहने लगे, पत्रकार भी कहने लगे, मैंने कुछ यूट्यूब चैनल भी देखे, कुछ अखबारों में पढ़ाई कि हरीश रावत कांग्रेस की गेम खराब कर सकते हैं उत्तराखंड में, तो सावधान रहिएगा। और ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, वैसे इसका कोई सबूत नहीं है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। वो नाम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया से आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी है, लिटरली वो छोड़ना नहीं चाहते थे, आपने कहा है अब आपको हटना पड़ेगा, तब उन्होंने छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में है, उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इतने सारे नाम मैंने आपको बताए जो कांग्रेस के कालनेमी हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का तो 100% है कि कोई एफर्ट ये करेंगे नहीं। कांग्रेस जो बदल रही है उसके साथ ये कतई नहीं चलेंगे, ये मैं कोरे कागज में लिखने को तैयार हूं। लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इसलिए इनका इलाज करना बेहद ज़रूरी है, इन सबसे सावधान रहना ज़रूरी है। ये तो हैं जो घर के हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोस्त बन के राहुल गांधी की जड़ें काटने में लगे रहते हैं। पहला नाम जनाब शरद पवार। जी हाँ, शरद पवार कभी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत हो, शरद पवार कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी मजबूत नेता हों। शरद पवार हमेशा गांधी परिवार को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, भले ही मुंह पर हमेशा वो मीठे रहते हैं, मुंह पे हमेशा यूं लगेगा कि कांग्रेस के सबसे वफादार साथी कोई है तो वो शरद पवार हैं। लेकिन असल हकीकत ये है
कि जब राहुल गांधी अडानी के मुद्दों को लेकर उठा रहे होते हैं तो पीठ पीछे शरद पवार अडानी से मीटिंगें कर रहे होते हैं, पीठ पीछे शरद पवार अडानी और महाराष्ट्र के खासकर लोकल कांग्रेसी नेताओं की सेटिंग करा रहे होते हैं। इसलिए कभी नहीं चाहेंगे शरद पवार कि कांग्रेस मजबूत हो, राहुल गांधी खास करके मजबूत हो। बहुत खतरनाक खिलाड़ी शरद पवार। और इसी लिस्ट पे एक और नाम लिख लीजिए आप, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अडानी अंबानी का आदमी है, लेकिन पॉलिटिकली कांग्रेस के लिए फायदेमंद कम, घातक ज्यादा है। उसका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति, अपने प्रदेश और अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स से मतलब है। इससे आगे उनकी बिल्कुल सोचने की ना क्षमता है, ना वो सोचना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने हाल ही में दिया, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगे तो अखिलेश यादव बीजेपी से पहले मोहन यादव के सपोर्ट में उतर आए कि वो यादव हैं इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। भाई ये क्या बात हुई, यादव हैं इसलिए निशाना बनाया जा रहा है? मतलब बीजेपी में जितने यादव हैं उन सबको आप पहले से क्लीन चिट दे रहे हो। तो फिर अगर किसी पार्टी, कांग्रेस का कोई या किसी और पार्टी का कोई अध्यक्ष अगर अपर कास्ट से है, राजपूत है, तो वो फिर योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दे देगी। योगी आदित्यनाथ बेस्ट है, बाकी सब खराब है। अगर कोई ओबीसी जितने कांग्रेस के नेता हैं वो मोदी जी को क्लीन चिट दे दें, तो फिर मतलब क्या बना आपका बीजेपी के खिलाफ लड़ने का? आधी बीजेपी से लड़ना चाह रहे हो आप क्या? कल को अगर आप कह रहे हो कि यादव की वजह से उन्हें बीजेपी में टारगेट किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी चेहरा बदल देती है, योगी आदित्यनाथ की जगह किसी यादव को मुख्यमंत्री बना देती है, फिर किस मुंह से अखिलेश यादव लोगों से कहेंगे कि नहीं वो यादव अच्छा नहीं है, मैं यादव अच्छा हूं? तब अखिलेश यादव मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये सारे हैं जो एक, अब इसको क्या कहूं मैं, एक पूल ऑफ टैलेंट होता है, ये पूल ऑफ डेंजरस टैलेंट है जिससे राहुल गांधी को बचना है। अब लेकिन दिक्कत वही है, आदमी सामने लड़े कि पीछे से होने वाले वार से लड़े। पर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अब जो कांग्रेस में चेहरा मोहरा बदलने की कवायद शुरू की है, इस पर टिके रहना चाहिए। ये चीज ही कांग्रेस को आगे बढ़ा सकती है। अगर इसको रोक दिया गया तो कांग्रेस फिर रुक जाएगी। इसको आगे बढ़ाएंगे। अब सच में कांग्रेस के साथ जो बचे हैं वो विचारधारा वाले नेता जुड़ रहे हैं, विचारधारा वाले यंगस्टर जुड़ रहे हैं, विचारधारा वाले चेहरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पद और लालसा की विचारधारा के नाम पर पद और लालसा को पाले बैठे नेता है ना, जिन्होंने कभी पद क्या कहते हैं पावर से बाहर रहकर कुछ देखा ही नहीं ना, उनसे सहन नहीं हो रहा। अब जो लीडरशिप राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं ना, ये लीडरशिप वो है जो पिछले 12 साल में पनपी है, जिन्होंने सिवाय अपोजिशन के कुछ नहीं देखा। बहुत कम ऐसे लीडर राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं जो कभी पावर का हिस्सा रहे हैं। 70 से 80% नेता ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस में जो पिछले 12 साल में पनपे हैं, 12 साल में बड़े हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ स्ट्रगल देखा है और ये स्ट्रगल की राजनीति जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी के लिए जरूरी है कि इन कालनेमियों को धीरे धीरे निपटाते रहें। सावधान रहे इनसे, लेकिन डरे नहीं। सावधान रहे, डरे नहीं, फिर रिपीट कर रहा हूं। और जो काम कर रहे हैं वही काम कीजिए, तभी कांग्रेस को कहीं किसी एक मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। वरना फिर एक बार फ्रस्ट्रेशन में आकर राहुल गांधी कांग्रेस को उस हाल में छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा शायद राहुल गांधी भी कभी कोशिश ना करें।